नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। वीजी राम जी, एक बिल जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मच चुका है, यानी कि विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन गारंटी। अब इस गारंटी के तहत जहां पहले 100 दिन रोजगार दिया जाता था ग्रामीणों को, वहीं अब 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। अब इसी को लेकर भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में प्रेस वार्ता ली और इस बिल के बारे में पूरी तरीके से मीडिया को रूबरू कराया और बताया कि कैसे इस बिल में सब कुछ समाहित कर दिया गया है। सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं, बल्कि अब गाँव के जो संपूर्ण विकास है, चाहे वो पशुपालन क्यों ना हो, चाहे डोम सेट का निर्माण ही क्यों ना हो, सब कुछ इसमें समाहित कर दिया गया है। क्योंकि अब इसे 2047 के विज़न को देखा जा रहा है कि 2047 में भारत किस विकास के शिखर पर होगा और किस तरीके से ये जो वीबी राम जी है, इससे भारत में विकास बढ़ेगा। इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में इसके नाम को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले भी नाम बदल चुके हैं। पहले इस योजना का नाम नरेगा था और नरेगा से पहले जवाहर रोजगार योजना था और उसे बदलकर बाद में नरेगा किया गया और नरेगा को बदलकर मनरेगा किया गया। तो एक बार फिर इसे बदला गया है और बदलने के पीछे कारण उन्होंने बताया कि आने वाले भारत का जो विज़न है वो इसमें देखा जा रहा है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो रेशियो रहता था 90 और 10 का जो रेशियो रहता था, केंद्र सरकार जहां 90% इसमें खर्च वहन करती थी और 10% राज्य सरकार खर्च वहन करती थी, तो लोगों में उतना उत्साह नहीं रहा करता था। जब भी ग्रामीण एरिया में जाया जाता था या खबरें देखी जाती थी कि मनरेगा के नाम पर कुछ भी काम नहीं किया गया, लेकिन खर्च पूरा वहन किया जा रहा है। तो इसे अब जो है 40-60 का रेशियो कर दिया गया है। केंद्र सरकार जो है 60% खर्च वहन करेगी और राज्य सरकार 40% खर्च वहन करेगी, ताकि राज्य सरकार का जब पैसा लगेगा तो इस योजना में काम कितना हो रहा है उसे गंभीरता से लिया जाएगा और काम सही हो रहा है या नहीं ये देखा भी जाएगा। तो इसे लेकर बड़ी परिकल्पना की गई है, यानी कि आने वाले समय में भारत विकसित रूप से देखा जाएगा। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आगे हम आपको दिखाते हैं। वीबी राम जी के संदर्भ में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये विकसित भारत विकसित गाँव की संकल्पना के आधार पर लिया गया एक बड़ा निर्णय है जो देश ने लिया है। और इसके माध्यम से गांव में अब सिर्फ गोदी खोदने का काम, सिर्फ मिट्टी आधारित काम नहीं होंगे, इसके माध्यम से अब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी एक्टिविटी जो गांव की है, पशुपालन है जिसमें बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है और सुअर पालन है, और विशेष रूप से गौवंश के पालन के लिए भी, संवर्धन के लिए भी काम इस पर हो सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सिवा स्किल डेवलपमेंट के काम भी, तो आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इसमें बना सकते हैं, वह भी काम आप कर सकते हैं। इसमें स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है आपको, एक्स्ट्रा क्लासेस बन सकते हैं, लाइब्रेरी बन सकता है, लेबोरेटरी बन सकता है, स्कूलों में वो भी काम हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वाली जो स्थितियाँ गाँव में आती हैं, अनेक गाँव में आती हैं, उनके आधारित भी काम इस पर आप कर सकते हैं। आप गांव के विकास के लिए जो जो भाव आपके मन में आ सकते हैं, उन सारे ही भावों को समाहित करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया गया है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो वीबी राम जी योजना है वो अगले कदम, देश का अगला कदम है। उन्नत भारत के दिशा में दौड़ने वाला गांव हमारा बनेगा, इसके लिए इसको लाया गया है। इसमें भी फिर से राम जी तो आ ही गए हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे नाम से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष को राम जी से क्या परेशानी है? क्यों उसको काल्पनिक कहा जाता है? क्यों राम जी के संदर्भ में क्यों राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं? क्यों राम जी को काल्पनिक? राम जी आ गए तो क्या परेशानी हो गई भाई? आएंगे, हर जगह आएंगे। 60 और 40 है तो राज्य सरकारों पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं और आप मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की चिंता हम करें, अलग मामला, लेकिन गाँव में कोई फर्क नहीं आने वाला है।
गांव के व्यक्ति को 100 से अतिरिक्त 125 दिन का अब काम मिलने वाला है, उसको कहीं परेशानी नहीं है। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र मुझे बिल्कुल स्पष्ट इस बात का आभास है कि राज्य सरकारें भी और गंभीर इस विषय पर हो जाएं, इसके लिए ये स्थिति बनाई गई है। जन विश्वास विधायक द्वितीय आ रहा है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? अब उसको एक बार हो जाने दीजिए। सर बस्तर साइड की जगह जो है, बस्तर के गांव काफी पिछड़े हुए हैं अपने। बस्तर के गांव बहुत सुंदर हैं, बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिछड़ा हुआ आप किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीसी रोड और नाली से आगे और पीछे नहीं होता है। वो उनके भाव से भी बहुत बड़े हैं, बहुत आगे हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय है। मैं सोचता हूं कि जैसे अमित शाह जी ने पिछली बार कहा कि 1.25 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके समूचे बस्तर के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट जो बस्तर का होगा वो निर्माण कार्यों से आगे नहीं बढ़ेगा। वो वहाँ पर सिस्टम डेवलप करने के लिए जो वहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्रहण, उसके प्रसंस्करण और उसके विपणन, इसके लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किया जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है वहाँ पर, बाकी चीज़ें प्राइमरी हैं। इस दिशा से जब हम जाएंगे तो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। बस्तर गजब है और गजब करके दिखाएगा। बजट को लेकर चर्चा शुरू होने वाली है आप लोगों की? 3 महीने की डेडलाइन बची हुई है और इस संबंध में अमित शाह का भी दौरा होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। 3 महीने का समय बचा है। हर एक दिन सुबह से लेकर शाम तक ये बात याद रहती है और उस पर काम कर ही रहे हैं। बस्तर का 80% इलाका स्पष्ट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। 20% जो शेष है उसमें कौन कहाँ क्या कर रहा है सबकी जानकारी है। समय पूर्वक सबको ठीक किया। बजट को लेकर क्या कुछ चर्चा होने वाली है? इस बार का जो बजट रहेगा, बीजापुर हमले में 15 ग्रामीण घायल हुआ आईडी मामला है। बजट को लेकर क्या कुछ जो अभी आप लोगों की मंत्री स्तरीय चर्चा होने वाली है? बजट को लेकर के विभिन्न चर्चाएं जारी हैं, विभागों की तैयारियां जारी हैं, वित्त विभाग की तैयारी जारी है। बहुत अच्छा बजट छत्तीसगढ़ में आने वाला है। सर मुख्यमंत्री जी को बदलने की बात है। वहीं महात्मा गांधी जी के नाम को हटाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर ट्वीट किया है कि पहले भी महात्मा गांधी का नाम कई जगह से हटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रही है कि महात्मा गांधी ने अपने अंतिम क्षणों में हे राम कहा था, और उन्होंने कहा कि वो ये शब्द तब कहे थे जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी। तो भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जो है भाजपाइयों पर लगाया है कि ये गोडसे मानसिकता के लोग हैं जो कि महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के पुरखों का नाम मिटाना चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का नाम इतना बड़ा है, इतने विश्वविद्यालय है, इतने संस्था, इतने मार्ग है जिसमें महात्मा गांधी का नाम है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी का नाम ऐसी ऐसी जगहों पर दर्ज है जहाँ पर भाजपा के लोग पहुँच भी नहीं सकते। वहीं इस बयानबाजी से अब सियासी घमासान मच चुका है। इस बिल को लेकर जहां कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, इसके नाम को लेकर विरोध कर रही है, वहीं बात करें कि आने वाले समय में, यानी कि जो भाजपा ने विज़न देखा है 2047 तक का, तो आने वाले समय में ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ बदलाव होता है, इस बिल के नाम पर सिर्फ गड्ढे खोदे जाते हैं या फिर विकास जो है ज़मीनी स्तर पर नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।